अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, डेली बेसिस पे टॉप 10 एमसीक्यूज आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। चैप्टर वाइज डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट्स एंड फंक्शन, मैट्रिसेस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये तमाम चैप्टर्स करवा दिए हुए हैं। अभी हमने सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट किया हुआ है और आज हमारा इसका फोर्थ लेक्चर है। डियर स्टूडेंट, इसके साथ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि अगर आप प्रॉपर वे से तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंटी टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पे हमारे न्यू बैच का हिस्सा बनिए। 10 जनवरी हमारे न्यू बैच में एनरोलमेंट की डेडलाइन है। आप देख सकते हैं कि ये 9 जनवरी को मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो एक दिन हमारे बैच के अंदर रजिस्ट्रेशन में रह चुका है। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है 0304066600। इस पे व्हाट्सअप करके आप हमारे न्यू बैच का हिस्सा बन सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इसको लाजमी तौर पर ज्वाइन कीजिए। इसमें जितनी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के एंटी टेस्ट की तैयारी है तमाम आपको एक ही जगह से मिलेगी। एक ही जगह पे तमाम यूनिवर्सिटीज के एंटी टेस्ट की तैयारी आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स मिलेगी। और हमारा ये प्रीमियम बैच है जिसमें तमाम सब्जेक्ट्स की ना सिर्फ आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, उनकी रिकॉर्डिंग में मिलेगी और पूरा कोर्स आपको एडवांस में भी मिल जाएगा। काफी ज्यादा यूनिक फीचर्स आपको मिलेंगे। पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी आपको पढ़ाएगी। रात 7 PM से लेकर 11 PM तक डेली लाइव क्लासेस होंगी, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। तो डियर स्टूडेंट, इसमें आप लोगों को सबसे पहले एक चैप्टर समझाया जाएगा। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसका टेस्ट मिलेगा, वर्कशीट मिलेगी, ऐसे सिलेबस चलेगा। उसके बाद क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक के टेस्ट होंगे और एंड पे एफएलपीज और मॉक टेस्ट होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये बैच है। इसके साथ डियर स्टूडेंट, इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन हुआ होगा, आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, उसको भी फॉलो कर लीजिए। कितने बच्चे हैं जिनको यही नहीं पता होता कब यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट की डेट आई, कब गुजर गई, अप्लाई की डेडलाइन कौन सी थी। तो इस तरह की तमाम अपडेट्स आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप चैनल के अंदर मिलेंगी, तो उसको भी लाजमी फॉलो कीजिए। और अभी तक टॉप 10 के मैं जितने लेक्चर्स करवा चुका हूँ ये इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं। ई कैट मैथ पास पेपर्स के नेम से आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगी, उसके अंदर ये तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं ना तो वो हमें बताता है कि द नंबर ऑफ टर्म्स, हमने नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। और ये हमें एक जीपी गिवन है जिसकी फर्स्ट टर्म 1 है, दूसरी 4 है, तीसरी 16 है। डेट मस्ट बी टेकन टू हैव द सम 341। तो वो कह रहा है कि सम हमारे पास बन रहा है 341। तो ये कितनी टर्म्स का सम 341 बन रहा है वो हमने डियर स्टूडेंट्स बताना है। ठीक है, कितनी टर्म्स का सम जो है वो 341 बनता है। आगे अब आप देख सकते हैं मेरे बेटा, जो A1 फर्स्ट टर्म है हमारे पास वो 1 है। और जो R है वो कैसे निकलता है, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास R आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि R हमारे पास जो है वो 1 से ग्रेटर है। जब हमारे पास R 1 से ग्रेटर हो तो n टर्म्स का सम निकालने का फार्मूला जीपी के अंदर हमारे पास क्या होता है, उसको आप अगर आप देखेंगे तो R की पावर n-1 और नीचे डिवाइड कर देना है R-1 से। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ से अब अगर आप देखते हैं तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी, अच्छा सम अब हमें जो गिवन है ना, टर्म्स का सम हमारे पास कितना होना चाहिए 341। तो यहाँ से अगर आप देखें ना, मैं एन टर्म्स का सम करता हूँ 341 सम है हमारे पास। और फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है वो अगर आप देखेंगे तो 1 है। और आगे डीएस अगर आप देखें आर की पावर एन, अब आर हमें पता है 4 है, मगर हमें ये नहीं पता कि एन कितना है, कितनी टर्म्स का सम जो है वो 341 है, ये नहीं पता। तो यही चीज हमने निकालनी है। तो इसको अब जरा मैं आप लोगों को इधर सॉल्व करके दिखाता हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप इसका पता चलता रहे। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखिएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 341 और इधर हमारे पास बन जाएगा 4 की पावर n, ठीक है, -1। तो यहाँ से ये जरा मैं रिमूव कर दूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये वाला माइनस नहीं। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स अब आप देखिए ये 4 की पावर n-1 और नीचे क्या बन जाएगा 3। अब ये 3 अगर मैं 341 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बनेगा 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, 2 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 1023 बनेगा और यहाँ पर रह जाएगा 4 की पावर n-1। ये -1 इधर 1023 के अंदर डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो ऐड होके बन जाएगा 1024 और इधर हमारे पास रह जाएगा 4 की पावर n। ये -1 मैंने इधर भेज दिया तो ये +1 हो गया। अब डियर स्टूडेंट 1024 होता है 4 की पावर 5, ठीक हो गया। और यहां से आपके पास राइट साइड पे ऑलरेडी 4 की पावर n है, तो बेस डियर स्टूडेंट्स आप देख लीजिए सेम है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो आप लोगों के पास जो मैट्रिक प्रोग्रेशन बना था ना, इसकी जो पहली 5 टर्म्स है ना, उनका सम डियर स्टूडेंट 341 है। उनका सम हमारे पास कितना है 341। तो ये डियर स्टूडेंट्स आई होप अब आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये मैंने आपको बकायदा सॉल्व करके भी बताया है कि हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है।
आगे जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहता है कि द सम ऑफ इनफाइनाइट, तो जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रोग्रेशन होता है कि आप सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करें या थर्ड को सेकंड पे डिवाइड करें तो आपके पास आर यानी कॉमन रेशियो सेम आएगी। तो मेरे पास कॉमन रेशियो इसकी आएगी, ये 4 ऊपर चला जाएगा, -1 से मल्टी -4/3 आएगी। अब बेशक ये जो सेकंड वाली टर्म है, ठीक है डियर। अच्छा, यहाँ से एक जरा करेक्शन कर लेते हैं, जो सेकंड टर्म है वो -1/2 है, तो इसको जरा मैं आर आपको दोबारा निकाल कर देता हूँ ताकि हमारी किसी किस्म की मिस्टेक ना हो। उसने खुद बता दिया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो उसमें पता है कॉमन रेशियो सेम होती है। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं कि सेकंड टर्म को हम डिवाइड करेंगे डियर स्टूडेंट फर्स्ट टर्म के ऊपर, ठीक है। तो इनको जब अब मैं डिवाइड करूंगा तो आप देखिएगा, तो ये तो सेकंड टर्म थी -1/2 और ये हो जाएगा हमारे पास 4/3, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा वो -2/3। तो कॉमन रेशियो जी मेरे पास -2/3 आई है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालना है। A1 जो फर्स्ट टर्म है वो अगर आप देखेंगे तो वो 3/4 है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी होता है वो A1/1 - R होता है। तो A1 आपके पास कितनी है जी, चेक कीजिए जरा। A1 हमारे पास कितना है, 3/4, और नीचे हमारे पास R कितना है, 1 - R अगर आप देखेंगे तो वो -2/3 है, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए और इसका आंसर निकाल लीजिए, वो हमारे पास आ जाएगा इनफाइनाइट टर्म्स का सम। तो वो अब अगर हम देखते हैं, इसको जरा सॉल्व करके हम चेक करते हैं, तो यहाँ से डियर स्टूडेंट ऊपर तो आ जाएगा 3/4 और नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2/3। तो इसका जरा हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ये हमारे पास क्या आता है, अगर आप देखेंगे इसका मैं एलसीएम लूंगा तो वो 3 आएगा। यहाँ से डियर स्टूडेंट इसका मैं एलसीएम लूंगा तो वो 3 आएगा। 3 + 2 तो ये 5/3 बनेगा। मैंने डायरेक्ट ही एलसीएम ले लिया। आगे मैं जरा इसको करता हूँ, तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय, इसको मैं लिख सकता हूँ 3/5। तो ये डियर स्टूडेंट जो इसका फाइनल आंसर आप लोगों के पास बन रहा है ना, जो इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम आप लोगों के पास बन रहा है, 3 3 9 और 5 4 20, तो 9/20 आपके पास इसका फाइनल आंसर बन रहा है, ठीक है। तो ये जी हमारा इस तरह ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। तो अब आप चेक कर लीजिए कि ऑप्शंस के अंदर 9/20 कहाँ पे है, वो अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को सी ऑप्शन में मिलेगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। इसमें भी अब आप देखें वो हमें बता रहा है द सम, इसका हमने सम निकालना है। ये समीशन होती है बेसिकली, ठीक है। और इसमें m की रेंज है 0 से लेके 10 तक, और यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 2m। तो ये डियर स्टूडेंट्स अब आप देख लीजिए, इसमें पहले m की जगह पे 0 पुट कर लें, ठीक है। ये आ गया समीशन के लिए प्लस आ जाएगा। फिर आप m की जगह पे 1 पुट कर लीजिए, फिर आप m की जगह पे 2 पुट कर लीजिए, ठीक है, 2m में m की जगह। इसी तरह फिर m की जगह पे 3 पुट कर लीजिए, फिर m की जगह पे 4 पुट कर लीजिए। तो इस तरह ये इसका समीशन का ये मतलब होता है, ठीक है। तो इसी तरह अब ये चलता जाएगा और लास्ट पे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 की m की जगह पे 10। तो इसको अब आप देख लीजिए, आपके पास 0 बनेगा, फिर 2 बनेगा, फिर 4 बनेगा। इसी तरह अब ये 2 का टेबल चलता जाएगा। 2 3 6 हो जाएगा, आगे 2 4 8 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और 20 हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि ये आपके पास बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। तो इन सब का आपने सम निकालना है। फर्स्ट टर्म भी आपको पता है, लास्ट टर्म भी आपको पता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी आपको पता चल गई है कितनी है। तो बहरहाल आप इसको सिंपल भी ऐड कर सकते हैं। 2 4 6, 6 में 6 ऐड करें, 12 12 8 20, 20 के अंदर 10 ऐड करेंगे तो 30, ये हमारे पास बन जाएगा 42, ये बन जाएगा 56, 72 बन गया। उसके बाद ये 90 बन गया, तो 110 बन जाएगा। आप बकायदे इसको फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं, मैंने आपको डायरेक्ट भी बता दिया। अब आपको पता चल गया था कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, नंबर ऑफ टर्म्स आपको ऑलरेडी पता है, तो उसके बाद सिंपल आपने इनके सम का फार्मूला लगा देना है, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। उसके बाद जी आगे अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में कह रहा है द सम टू इन्फिनिटी ऑफ अ जीपी इज ट्वाइस द फर्स्ट टर्म, यानी इन्फिनिटी टर्म का डियर स्टूडेंट इज एस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टर्म्स का जो सम है वो फर्स्ट टर्म का ट्वाइस है। द कॉमन रेशियो आर हमने निकालना है। तो अब हमें पता है एस इन्फिनिटी वाला फार्मूला लगेगा जीपी का, वो क्या था, A1/1 - R। एस इन्फिनिटी जो है वो हमारे पास 2 टाइम्स है फर्स्ट टर्म का, इधर रह जाएगा A1/1 - R, ठीक है डियर सर। तो यहाँ से एक और मैं काम करता हूँ, 1 - R उधर 2A1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और इधर अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास A1 बचेगा। 1 - R इधर ही रहने दीजिए, 1 - R इधर ही रहने दीजिए लेफ्ट साइड पे, और ये A1/2A1 हो जाएगा। A1 से कट के 1/2, तो हमारे पास जो 1 - R है वो किसकी इक्वल है, 1/2 के। यहाँ से अब अगर आप देखेंगे ना, तो ये 1 में से 1/2 को मैं माइनस करूंगा तो ये R की इक्वल आएगा। अब 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ आंसर आ जाएगा, तो R की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, हाफ। तो ये आप चेक कर लीजिए, आप R की वैल्यू हाफ हमारे पास किधर आ रही है, ये हमारे पास डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है।
उसके बाद मेरा बेटा आगे, अब अगर मैं मूव करता हूँ तो यहाँ से अब हमें वो बता रहा है कि फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन एच पी। मेरे बेटे याद रखिए, एच पी जो होता है ना, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, उसकी टर्म्स का अगर रेसिप्रोकल कर दें तो वो ए पी बन जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। हमें एच पी के फार्मूलाज नहीं पता, हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पता है, तो जो टर्म्स गिवन है मैं उनका रेसिप्रोकल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये अब मेरे पास जी बन गया एच पी के अंदर, एच पी की दो टर्म्स गिवन थी, मैंने उनका रेसिप्रोकल किया तो ये अब ए पी बन गया। एपी वाली टर्म्स के फार्मूलाज मुझे पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। 40th नंबर वाली टर्म निकालनी है तो मैं A40 नहीं, यानी मैंने निकालना है, मैं एपी वाले फार्मूलाज लगाऊंगा, एंड पे जो भी A40 आएगी मैं उसको रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो वो एच पी के अंदर हमारे पास 40th टर्म आ जाएगी। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, यहाँ से अगर मैं डाटा बनाऊं तो A1 तो मुझे पता चल गया कि 39/2 है। मगर अगर आप देखेंगे ना, तो अब मैंने डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस। तो उसके लिए मैं सेकंड टर्म को, क्योंकि पहली दो टर्म्स गिवन थी ना, तो एपी में सेकंड टर्म थी 37/2, इसमें से मैं माइनस करूंगा फर्स्ट वाली टर्म। तो डियर, अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा तो वो 2 आएगा, 37 माइनस 39, तो ये मेरे पास बेटा बन जाएगा -2/2, जो कि मेरे पास बन जाएगा -1। तो डी मेरे पास कितना आ गया, -1। A1 मेरे पास कितना आ गया, 39/2। मैंने कौन सी टर्म निकालनी है, A40 जर्नल टर्म का जी मुझे फार्मूला पता है एपी के अंदर, A1 + n - 1 इंटू डी। अब यहाँ से मैंने 40th नंबर वाली टर्म निकालनी है, तो n की जगह 40 आ जाएगा। A1 मेरे पास कितना है जी, 39/2, प्लस एन मेरे पास 40 -1, और डी मेरा बेटा मैंने कितना निकाला है, -1। अब आप इसको जरा चेक कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये डी एस बनेगा 39/2। ठीक है, ये बन जाएगा 40 -1 39, ये -1 से मल्टीप्लाई होके -39। अब यहाँ से मैं इनका एलसीएम लेता हूँ तो आप चेक कीजिएगा, मेरे पास जो A40 है वो आएगा, एलसीएम लेने के बाद 2 इधर रह जाएगा, 39 -78। यहाँ से डियर स्टूडेंट आप देखेंगे ना, 39 को 2 से 70, अब इनको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 39 49 59 69, तो ये आपके पास बनेगा डियर स्टूडेंट्स -38। ठीक है, यहाँ से अब आप जरा इसको चेक भी कर लीजिए माइनस करके, ताकि कोई मिस्टेक ना हम कर जाएं। यहाँ से 18 में से 9 गए तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा, 3, तो -39 बनेगा हमारे पास जी। तो -39, ये जो 40 टर्म आई है एपी के अंदर, और यही एचपी के अंदर अगर मैंने 40th टर्म निकालनी है तो मैं इसका क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल, और वो -2/39। तो -2/39 चेक कर लीजिए, ढूंढ लीजिए कहाँ पे आपके पास आ रहा है। -2/39 अगर आप देखेंगे तो बीटा ऑप्शन में आपके पास मौजूद है। तो इस तरह से मेरे बेटे इन क्वेश्चंस को डील करना होता है। आगे अब वो हमें कहता है ए, आप देखिए ना, अरिथमेटिक मीन है, अरिथमेटिक मीन ए है, तो अरिथमेटिक मीन दो नंबर के दरमियान इस तरह निकाली जाती है। एच वो हमें कह रहा है हार्मोनिक मीन है, तो वो किस तरह से निकाली जाती है, 2AB/A+B। ठीक है, ये हमारे पास हार्मोनिक मीन है। और जी ज्योमेट्रिक मीन है, उसका फार्मूला होता है AB√। यहाँ से अब वो कह रहा है, तो ये ए जी एच किस पैटर्न में होंगे, ए जी और एच जो हैं ये किस सीक्वेंस में होंगे, ये अब हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है। मैं अगर ए और एच को मल्टीप्लाई करता हूं तो A+B/2 × 2 AB/A+B, A+B से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो ए एच मेरे पास किसके इक्वल आएगा, ए बी के। और अगर आप यहां से इस फार्मूला में से देखें तो जी² किसके इक्वल होता है, ए बी के। तो इसका मतलब ये ए बी जो है, ये डियर स्टूडेंट किसके इक्वल आ गया हमारे पास, जी² के। ठीक है, ए एच हमारे पास किसके इक्वल आ गया है, जी² के। तो यहां से अब डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट पिक किया है। अब यहां से डियर स्टूडेंट्स आप चेक कीजिए कि इस रिजल्ट का क्या मतलब है। अब इस रिजल्ट का ये मतलब है कि अगर हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आप देखेंगे ना, तो ए एच जो है ना, इस ऑर्डर में अगर हम लिखेंगे, एच जी ए लिख लें या ए जी एच लिख लें, तो ये बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन है। आप अब अगर देखें ना, ज्योमेट्रिक मीन में हमारे पास कॉमन रेशियो क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ से अगर मैं आपको कॉमन रेशियो सेम, जी को ए पे डिवाइड करें, यानी कि आप दूसरी टर्म को पहली पे डिवाइड करें, या तीसरी को दूसरी पे डिवाइड करें, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नहीं आ गया। तो ये वाली जो कंडीशन है ये शो कर रही है कि ये ज्योमेट्रिक मीन है इस, ठीक है, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं अल्फा हमारे पास इसका राइट आंसर है। आगे मेरे बेटा आप देखिए, इस टाइप का भी आप क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, ये वाला भला कैसे होगा। आप अगर इसको जरा गौर कीजिए, ये आपके पास R1 से लेके n तक इसकी रेंज है, और ये लिखा हुआ है ln2⁻r। तो यहाँ से मैं अगर इसका सीक्वेंस बनाने की कोशिश करूँ, मैं r की जगह पे 1 लिखता हूँ, तो अब आप देखेंगे ये मेरे पास बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे ना तो ये, अच्छा मैं एक और काम भी करता हूँ, मैं यहाँ पे लॉ की अगर प्रॉपर्टी यूज करूँ, ठीक है, तो
टू की पावर आर को मैं लिख सकता हूँ, आर पावर पहले लिख दूँ साथ ln 2। यहाँ से मेरे बेटा आर की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो पहली टर्म आपके पास क्या आ जाएगी, ln 2। पहली टर्म आपके पास क्या आ जाएगी, ln 2। आर की जगह पे 1 आ गया, समीशन की वजह से दरमियान में प्लस आएगा। फिर आर की जगह पे, आर की वैल्यू 1 से n तक है, तो आर की जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये 2 ln 2 आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसी तरह फिर आर की देखे 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 ln 2 आ जाएगा। और इसी तरह अब ये चलता जाएगा n टर्म्स तक, ठीक है। तो एंड पे आ जाएगा n ln 2। अच्छा मेरे बेटा आप देखिए, इसको जरा चेक कीजिए कि ये कौन सा सीक्वेंस है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। मुझे कैसे पता चला, आप सेकंड टर्म में से पहली टर्म को माइनस करें, सेकंड टर्म थी 2 ln 2, इसमें से आप माइनस कर दें ln 2। तो 2 ln 2 में से माइनस ln 2 करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ln 2 आ जाएगा। इसी तरह अगर अब देखते हैं ना, मैं थर्ड टर्म जो कि 3 ln 2 है उसमें से माइनस कर देता हूँ सेकंड टर्म को जो कि 2 ln 2 है, तो उसका भी आंसर क्या आ जाएगा, ln 2। तो इसका मतलब इनका ये एपी के अंदर है, इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब हमने इनका क्या निकालना है, द टर्म्स ऑफ इन। तो ये टर्म्स किस में थी, तो ये हमने बता दिया डियर स्टूडेंट कि हमारे पास क्या बन रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अल्फा इसका राइट आंसर है, अभी मैंने आपको ये प्रूव करके भी दे दिया। आगे जी इस क्वेश्चन में वो कहता है द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर लेस देन 90 डेट आर मल्टीपल्स ऑफ 3। यानी ऑड नंबर अगर आप देखें ना तो एक 1 होता है हमारे पास ऑड नंबर, फिर 3 आ जाता है, फिर 5 आ जाता है, फिर 7 आ जाता है, 9 आता है, इसी तरह चलते जाते हैं। तो वो कह रहा है कि ऑड नंबर 3 के मल्टीपल्स आपने 90 से लेस लिखने हैं। तो अब इनको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 3 बन जाएगा। 3 को 3 से करूंगा तो 9 बन जाएगा, 5 को 3 से करूंगा तो 15, ये 21, ठीक है। तो इनको 3 से आप मल्टीप्लाई करते जाइए, तो एंड तक अगर आप देखेंगे ना, अगर हम चलेंगे 90 से लेस सामने रखने हैं ना, तो एंड वाला हमारे पास 80 से, अगर आप देखेंगे तो 87 आएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट, क्योंकि हमने 3 के मल्टीपल्स बना के लिखने हैं ना, 3 के मल्टीपल्स, ठीक है। अब 88 जो है वो तो इवन है, 89 3 का मल्टीपल नहीं। तो ये अब मैंने ना 90 से लेस 3 के मल्टीपल ऑड नंबर्स लिख लिए। अब वो कह रहा है सम इनका निकालना है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स अगर अब आप देख रहे होंगे, आप चेक कर रहे होंगे, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इनमें जो कॉमन डिफरेंस है ना, आप 9 में से 3 को माइनस करें या आप 15 में से 9 को माइनस करें, कॉमन डिफरेंस 6 आ रहा है। A1 आपके पास जो पहली टर्म है वो 3 आ रही है, ठीक है डियर स्टूडेंट। लास्ट वाली टर्म हमारे पास जर्नल टर्म होती है, उसको हम an कह लेते हैं, वो कितनी आ रही है, 87। तो जर्नल टर्म का फार्मूला लगा लीजिए। जर्नल टर्म का फार्मूला क्या है, an इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। an आपके पास कितना था, 87, फर्स्ट टर्म कितनी है 3, n हमें नहीं पता, और d हमारे पास कितना है डियर स्टूडेंट 6। तो ये अब अगर आप देखेंगे तो 87 इक्वल टू 3 प्लस ये बन जाएगा 6n-6। तो यहाँ से ये +6 हो जाएगा, -6 इसमें जाके +6 हो जाएगा, ये 93 बन जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा 3 + 6n। तो बेसिकली डियर स्टूडेंट्स हमने n निकालना है ना, तो n निकालने के लिए अब अगर आप देखें 3 इसमें से आके माइनस हो जाएगा, तो 90 इक्वल टू 6n, और n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी डियर स्टूडेंट 15। n की वैल्यू तो ये 15 है टोटल ऑड नंबर, ठीक है, 90 से लेस। अच्छा इनकी जो तादाद है, अब इनका आप सम निकाल लीजिए। अब बेसिकली सम का फार्मूला हमारे पास होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर आपको सीक्वेंस की फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है तो इस तरह निकालेंगे। तो ये 15 है, ये 15/2 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म मेरे पास कितनी थी 3, और लास्ट टर्म मेरे पास कितनी है 87। सॉल्व कर लीजिए, 15/2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 90। 90 को इससे 2 से डिवाइड करेंगे 45, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 45 करके आंसर निकालिए, इधर कर लेते हैं। 15 इंटू 45, 5 5 25 होता है, 2 आ गया, और ये 7। अगर ये देखेंगे तो यहाँ से 02 आएगा, 4 1 6। तो यहाँ से अब अगर आप देखेंगे 5 7 6, तो ये आप देखेंगे तो 675 हमारे पास आया है, 675। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट मैंने आपको इसका बता दिया 675, ये हमारे पास इसका राइट आंसर है। आई होप आपको यहाँ तक कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं बना होगा, मैंने कोशिश की है कि आपको ना काफ़ी इजी करके समझाऊं। आगे नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ना, तो ये वाला क्वेश्चन, इसमें अब हमें वो कहता है द वैल्यू ऑफ x फॉर विच log x प्लस 2 log x प्लस 16 आर 3 कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ एन AP। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं तो इनकी कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम हो गई। यानी मैं सेकंड टर्म में से अगर माइनस करता हूँ फर्स्ट टर्म, या मेरा बेटा मैं थर्ड टर्म में से माइनस करता हूँ सेकंड टर्म, ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, सेम।
मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए? सेम। अब मैं लॉग की प्रॉपर्टी यूज करता हूँ कि जो डिवीजन, जो सब्ट्रैक्शन होती है उसको हम डिवीजन में लिख सकते हैं। तो लॉग एक्स प्लस टू ओवर एक्स ये किसके इक्वल आ जाएगा? अगर आप देखेंगे तो लॉग एक्स प्लस 16 ओवर एक्स प्लस टू, मतलब मैंने ये जो माइंड सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी थी उसको डिवीजन में कर लिया, लॉग लॉग से कैंसिल हो गया। तो अब पीछे आपके पास बचेगा एक्स प्लस टू ओवर एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 16 ओवर एक्स प्लस टू। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे? एक्स प्लस टू से मल्टीप्लाई हो के एक्स प्लस टू का स्क्वायर बन जाएगा और ये बन जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस 16। यहाँ से अब ये स्क्वायर ओपन कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 16x। यहाँ से एक्स स्क्र वाली टर्म एक्स स्क्र से कट जाएगी, ये 4x उधर चला जाएगा। अगर आप देखेंगे तो 4 इक्वल टू 12x बनेगा और यहाँ से जो x की वैल्यू है वो 4/12 जो कि 1/3 होगी। तो यहाँ से अब आप ऑप्शन में अगर चेक करेंगे तो 1/3 आपको किधर मिलेगा? डेल्टा ऑप्शन में। 40th वाले क्वेश्चन में अब वो हमें क्या कह रहा है? ये हमने गिवन प्रोग्रेशन बताना है कि ये कौन सा है। तो अब मैं पहले इसका कॉमन रेशियो निकाल लेता हूँ। सेकंड टर्म को मैं फर्स्ट पे डिवाइड करूँ तो 3/4 आया, और इसी तरह अगर मैं थर्ड टर्म को डिवाइड करूँ सेकंड टर्म से तो फिर भी यही आना चाहिए। तो मैं 9/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 करता हूँ, तो अगर आप देखेंगे ये 3 1 ज़र 3 3 3 तो 3/4। तो इसका मतलब इसकी कॉमन रेशियो सेम है। जो कॉमन रेशियो है वो हमारे पास क्या है? सेम है। आप कॉमन डिफरेंस निकाल लें, सेकंड टर्म को फर्स्ट में से माइनस करें या थर्ड को सेकंड में, तो वो सेम नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास जीपी के अंदर है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो यूं हमारे यहाँ तक 40 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब मेरा बेटा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे न्यू बैच की जो डेडलाइन है वो 10 जनवरी है। एक दिन आपके पास रह चुका है रजिस्ट्रेशन के लिए, लाजमी तौर पे न्यू बैच का हिस्सा बनिए। न्यू बैच डियर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ही जगह पे तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की तैयारी हो जाएगी, तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी होगी, लाइव क्लासेस अलग मिलेंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स अलग मिलेंगे, टेस्ट सेशन वर्कशीट्स अलग से मिलेंगी, रिवीजन टेस्ट सेशन भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है। पूरे पाकिस्तान में सबसे कम हमारी फीस है, सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी और फीचर्स हम प्रोवाइड करते हैं। तो लाजमी तौर पे हमारे इस न्यू बैच का हिस्सा बनिए। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है 0304066600। इस पे व्हाट्सअप कीजिए और न्यू बैच की डिटेल्स लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।